नमस्कार दोस्तों, नमस्ते केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि होतीलाल रामनाथ कॉलेज का अगर फ़ी जमा करना हो किसी भी तरह का, चाहे वो एग्ज़ाम फ़ी हो, एडमिशन फ़ी हो, तो कैसे जमा करेंगे। तो आज की वीडियो में होतीलाल रामनाथ कॉलेज के बारे में बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते वीडियो की अगली कड़ी में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि होतीलाल रामनाथ कॉलेज का वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है। ये कॉलेज जो है अमनौर में है, सारण जिला के अमनौर जो एक ब्लॉक है उस ब्लॉक में है। और यहाँ जो है आप मान लीजिए किसी तरह का बच्चा पढ़ता है तो उसका फ़ी पेमेंट जमा करना हो, चाहे एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट जमा करना हो, तो कैसे जमा करेंगे इसके बारे में आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वेबसाइट पर आ गए। इस वेबसाइट पर आने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना होगा और वहाँ टाइप करना होगा hrcamnor.ac.in लिख करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। इसके अलावा आप होतीलाल रामनाथ कॉलेज भी टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरीक़े से होतीलाल रामनाथ कॉलेज का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आने के बाद दो तरीक़ा से आप इसका पेमेंट जमा कर सकते हैं। पहला तरीका जो है, आप डायरेक्ट जब वेबसाइट पे आते हैं तो आपके सामने यहाँ मिलेगा, जैसे यहाँ लिखा है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, और यहाँ लिखा है इंटर एग्ज़ाम फ़ी 2024, यानी अभी इंटर एग्ज़ाम फ़ी चल रहा है। और दूसरा नीचे नोटिस दिया है कि आप SBI कॉलेक्ट के माध्यम से भी भर सकते हैं। तो हम दोनों तरीका बताएंगे। पहला तो यहाँ टाइप करेंगे तो इंटर एग्ज़ाम फ़ी 2024, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीक़ा से SBI कॉलेक्ट का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आपके सामने इस तरीक़ा से आ जाएगा। यहाँ पे आप फ़िल्टर करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे तो आप यहाँ बिहार फ़िल्टर कर लेंगे और बिहार में आप होतीलाल कॉलेज को ढूंढेंगे। नहीं मिलता है तो यहाँ लिखेंगे आप अमनौर, जैसे ही लिखेंगे तो होतीलाल रामनाथ कॉलेज अमनौर मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ सर्च करेंगे। पहला तरीका इस माध्यम से आएंगे और यहाँ पेमेंट कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर लेंगे जो क्या चीज़ का पेमेंट करना चाहते हैं। वहीं दूसरे तरीका आप जैसे यहाँ आप देखे थे लिखा है नोटिस की SBI कॉलेक्ट के माध्यम से, तो आप SBI कॉलेक्ट के माध्यम से आने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना होगा और वहाँ टाइप करना होगा SBI ऑनलाइन। मतलब आपको इसका पेमेंट जमा करने के लिए SBI बैंक का अकाउंट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको SBI के माध्यम से भर सकते हैं, कोई भी अकाउंट हो भर सकते हैं। तो यहाँ SBI का वेबसाइट जो ओपन कर लेंगे उसके बाद यहाँ मिलेगा SB कॉलेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं फिर वही चीज़ आएगा जो मैंने अमनौर कॉलेज का जो वेबसाइट था होतीलाल रामनाथ का, वहाँ से भी लाया था। उसके बाद यहाँ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च भी कर लेंगे अमनौर करके या होतीलाल कॉलेज, तो आपके सामने आ जाएगा ऊपर में होतीलाल रामनाथ कॉलेज अमनौर। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा। अब आपको जैसे मान लीजिए क्या क्या चीज़ का इसका फ़ी पेमेंट जमा कर सकते हैं, जैसे CLC TC अदर सर्टिफिकेट के लिए पेमेंट जमा कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जो फ़ी होता है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी उसका, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम फ़ी आप यहाँ से इसका जमा कर सकते हैं, या इंटरमीडिएट एडमिशन फ़ी है, इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन फ़ी है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ़ी है। उसके बाद TDC UG जो एडमिशन फ़ी है, मतलब पार्ट 1 होता है, TDC UG 2 है। इस तरीके से जो भी है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ UG सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, स्टूडेंट का फादर का नाम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद एड्रेस उसका लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा उसको डाल लेंगे हम, जो भी यहाँ से उसका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप उसका जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी होगा। उसके बाद यहाँ से आप उसका कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जनरल OBC EBC जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर लेंगे, आर्ट साइंस, यहाँ आर्ट्स और साइंस का पढ़ाई होता है। यहाँ ग्रेजुएट में यहाँ पे साइंस कॉमर्स का नहीं होता है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सेशन कब से कब चल रहा है उसको डाल देंगे। उसके बाद उसका सेमेस्टर जो है वो देख लेंगे, सेमेस्टर 1 2 3 4 जो भी हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मेजर सब्जेक्ट जो होता है, आजकल मेजर सब्जेक्ट हो गया। पहले क्या था कि ऑनर्स सब्जेक्ट होता था। पहले जो पार्ट 1 पार्ट 2 TDC चलता था तो ऑनर्स सब्जेक्ट होता था, लेकिन अब जब सेमेस्टर चलने लगा है तो इसमें हो गया है मेजर सब्जेक्ट। तो मेजर सब्जेक्ट जो होगा उसको यहाँ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ माइनर कोर्स जो होगा उसको डाल देंगे। उसके बाद MDC में क्या है, AEC में क्या है, CE में निश्चित में क्या है, वैक में क्या है, ये सारा डाल देंगे। डालने के बाद आप यहाँ क्लास रोल नंबर डालेंगे, जो क्लास रोल नंबर मिलता है रसीद पे रहता है। उसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटी अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो डालेंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर अगर मिला हो तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, क्योंकि फर्स्ट बार जब एडमिशन होता है तो ये सारी चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन पार्ट 1 या पार्ट 2 में जब चले जाते हैं तो ये सारा चीज़ मिलता है। तो इस तरीके से मिल जाएगा, डाल देंगे। उसके बाद यहाँ एज माइनॉरिटी देख लेंगे जो आपकी से माइनॉरिटी से है या नहीं। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं, मतलब अल्पसंख्यक में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ
EWS में आप है तो यस करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद PWD जो है यानी दिव्यांग है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ एडमिशन फ़ी फ्रॉम यहाँ 200 लिखा हुआ है, यानी एडमिशन फ़ी आपका 200 रुपये रहेगा। उसके बाद एडमिशन फ़ी यहाँ एडमिशन फॉर्म फ़ी जो है 200 रुपये है। उसके बाद एडमिशन फ़ी अगर मालूम है तो आप वहाँ डालें, क्योंकि रसीद पे वहाँ जो कॉलेज के द्वारा जारी किया जाता है नोटिस, उस नोटिस में दिया जाता है कि एडमिशन फ़ी कितना है, क्योंकि यहाँ डालना ही है। यहाँ बताया है, देख लीजिए एडमिशन फ़ी में स्टार लगाया है तो यहाँ आपको डालना ही है, चाहे जितना भी हो डालना है। उसके बाद यहाँ जो रेमिटेंस है या मिसलेशन फ़ी है उसको भी यहाँ डालना ही है। डालने के बाद यहाँ रिमार्क्स में कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का जो नाम है वो फिर से लिखेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ फिर से लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर यहाँ फिर से लिखेंगे, उसका ईमेल आईडी लिख देंगे और उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से होतीलाल रामनाथ कॉलेज अमनौर का पूरा डिटेल आ जाएगा और आपने क्या क्या भरा है वो पूरा डिटेल यहाँ शो कर देगा। अपना डिटेल मिला लेंगे, जो भी स्टूडेंट का पूरा डिटेल होगा, फ़ी होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा सारा चीज़ मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर से यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद आ जाएगा अदर बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग। इसमें 2 ऑप्शन होगा आपको पेमेंट करने का। पेमेंट करने का जो तरीका होगा तो आप यहाँ देखेंगे तो स्टेट बैंक से कीजिएगा तो 11 रुपया 80 पैसा कटेगा और अदर बैंक से करते हैं तो 17 रुपया 70 पैसा कटेगा। तो इसमें करना क्या है, आपको आ जाएंगे कार्ड पेमेंट्स में। कार्ड पेमेंट्स में आकर के रुपये डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको 0 रुपये लगेगा। क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपका पैसा कटेगा चार्ज के रूप में। उसके बाद नीचे आएंगे अदर पेमेंट्स मेथड्स में तो आप आएंगे तो ब्रांच में माध्यम से चाहे नेफ्ट के माध्यम से करते हैं तो भी पैसा कटेगा। तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप या तो UPI से कर लीजिए या तो आप रुपये डेबिट कार्ड से कर लीजिए। तो अगर UPI से करना है तो यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और क्लिक हेयर पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ 2 तरीका से, एक तो आप जो UPI नंबर होता है उसके माध्यम से यहाँ UPI नंबर डाल करके सबमिट करके कर सकते हैं। दूसरा है QR कोड से, तो यहाँ QR कोड है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक QR कोड ओपन होगा। इस QR कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करके आप जिस भी माध्यम से, चाहे गूगल पे हो, पेफोन हो या व्हाट्सअप अकाउंट हो, जिसके भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद 2 मिनट समय लगता है, 2 से 1.5 मिनट तक, उतने देर में ये प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो 5वां चरण जो है आपको मिल जाता है प्रिंट रिसिप्ट। जो प्रिंट रिसिप्ट मिलेगा, इस रिसीविंग में से एक रिसीविंग आप अपने पास रख लीजिए, एक फ़ोटोकॉपी करके अपने कॉलेज के पास जमा कर देंगे। तो इस तरीक़ा से आप होतीलाल रामनाथ कॉलेज अमनौर सारण जिला का जो स्कूल है, एक कॉलेज है, इसका पेमेंट आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको होतीलाल रामनाथ कॉलेज का फ़ी पेमेंट आप घर बैठे जमा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।